बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन सफदर हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने जो नुस्खा पेश कर रहा हूँ वो इंतशार के लिए इंतहाई आला दर्जा की खसूसियात का अमल है, इंतहाई आला दर्जा का मुकव्वी बा है। अगर आप इस नुस्खा को बना लेंगे, कोई कीमती चीज़ भी नहीं इसमें शामिल नहीं है, इंतहाई सस्ता, थोड़ी सी मेहनत करके आप एक इंतहाई आला दर्जा की दुआ बना सकते हैं। ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो उस दुआ का नुस्खा क्या है और उसका बनाने का तरीका क्या है और उसको किस तरह इस्तेमाल किया जाए और किस चीज़ के साथ इस्तेमाल किया जाए। सबसे पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस नुस्खा से फ़ायदा उठाएं और मेरे और आपके लिए सदका जारिया बने। आजकल नामर्दी और सुस्ती, कमी इंतशार, टाइमिंग की कमी, ये इतना वसी इसका असरात हो चुके हैं कि हर आने वाली फ़ोन कॉल या आने वाला मरीज़ तकरीबन इसी मौजू पर बात करता है कि हकीम साहब नामर्दी हो गई है, कमज़ोरी हो गई है, ज़ोफ़े बा हो गया है, मुझे कोई मुकव्वी बा दवाई दें, मुझे कोई मुमसिक दवाई दें, मुझे इंतशार नहीं आता बिल्कुल भी, मैं अपनी बीवी के काबिल नहीं रहा। तो ये आज का जो ये नुस्खा है, अगर इस नुस्खा को आप बनाकर इस्तेमाल कर लेंगे तो आज के बाद कोई ये नहीं कह सकेगा कि मुझे इस तरह की कोई अलामत है, क्योंकि ये इस तरह की तमाम अलामात को ख़त्म कर देने वाला नुस्खा है। कई दफ़ा अपने मरीज़ों को इस्तेमाल करा चुका हूँ, अनगिनत दफ़ा, और बिलाशुबा सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग इससे फ़ायदा उठा चुके हैं और आज तक मुझे नहीं याद कि किसी मरीज़ ने मुझे कहा हो कि हकीम साहब इस नुस्खा से मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। ये हमारे मज़हब का इंतहाई चलता हुआ नुस्खा है। मैंने सोचा आज ये भी अपने प्यार करने वालों, मोहब्बत करने वालों को ये बता दूँ। हुक्मा हज़रात से भी अपील है कि वो ये नुस्खा बनाकर अपने मरीज़ों को इस्तेमाल कराएँ और खुदारा इसके ज़्यादा पैसे चार्ज ना करें। जितनी आपकी मेहनत है या लागत है उसी के मुताबिक पैसे लें। कुछ काम जो हैं वो राय खुदा सवाब के लिए भी करना चाहिए, क्योंकि हमने मर जाना है, आगे भी एक दिन आएगा जिस रोज़ हमने हिसाब देना है। बहरहाल, तो कमज़ोरी और नामर्दी क्यों होती है, इस मौजू पर कई दफ़ा बात कर चुका हूँ, लेकिन हर दफ़ा बात करनी ज़रूरी होती है, क्योंकि जब तक वजूहात ना बयान की जाएं तो नुस्खा बयान करने का मज़ा नहीं आता। ये ज़्यादातर वजूहात बयान करने की वजह यही होती है कि जो हमारे नौजवान तबका है या हमारे लोग जो हैं वो इन वजूहात से बच जाएं और अपनी सेहत को बचा लें और अपने घरों को तबाही से बचा लें। सिर्फ घर तबाह नहीं होते, बंदा किसी काम के काबिल नहीं रहता, किसी मजदूरी के काबिल नहीं रहता, किसी जिस्मानी काम के काबिल नहीं रहता, मैं तो कहता हूँ दफ्तरी काम के भी काबिल नहीं रहता, क्योंकि वहाँ पर भी कुर्सी पर तो बैठना है। अगर आपकी कमर ही आपका साथ ना दे तो आप कुर्सी पर क्या बैठेंगे। खुदारा मुश्तजनी जैसी बद आदत से तौबा करें और दूसरों को भी इसकी दावत दें कि मुश्तजनी बिल्कुल इससे परहेज़ करें। अगलामबाजी इंतहाई कभी और बदफेल है, अल्लाह ताला की सख्त नाराज़गी का बायस है, उससे भी परहेज़ करें। ज़्यादातर यही दोनों वजूहात हैं जिससे लोग जो हैं वो अपनी सेहतों को बर्बाद कर रहे हैं अपने हाथों से। तो बहरहाल, दीन की तरफ तवज्जो करें, 5 वक्त की नमाज को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाएं। नमाज हमारे अपने फ़ायदे के लिए है, जितनी भी इबादत हैं वो हमारे अपने फ़ायदे के लिए हैं। नमाज से जो बंदा कतन वर्जिश नहीं करता उसकी बीवी थोड़ी बहुत वर्जिश हो जाती है और नमाज भी पढ़ी जाती है, बंदा
रूहानी तौर पर भी मुतमईन हो जाता है दिली तौर पर कि मैंने कुछ न कुछ अपने खालिक हकीकी के सामने अपना सर जो है वो सजदे में रखा है। तो नुस्खा समात फरमाएं। आपने लेना है सिमल फार सफ़ेद 10 ग्राम। कुफ्त बा के लिए सिमल फार इंतहाई आला दर्जा की दुआ है, इसको संख्या भी कहते हैं, और इंतशार के लिए इससे बढ़कर दुआई मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। और कोई भी अगर कामल तबीब होगा जो सही हिकमत को तिब को जानता होगा तो वो यही कहेगा कि वाकई सिमल फार से बढ़कर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो इंतशार दे। सिमल फार सफ़ेद 10 ग्राम आपने ले लेना है। सिमल फार जर्द ये भी 10 ग्राम आपने ले लेना है। ये दोनों अद्वियात किसी अच्छे पंसार स्टोर से ले लें। इनको आपने बिल्कुल बारीक खर्ल कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें आबे प्याज 250 ग्राम, आबे लहसुन 250 ग्राम और आबे अदरक 250 ग्राम, ये तीनों आपने मिक्स करके थोड़े थोड़े इसमें खर्ल करते जाना है हत्ता कि वो खुश्क हो जाएं। जो दवा बनेगी उसका आपने एक गलूला सा बना लेना है, गोला सा। फिर आपने लेना है 1 किलो थोम यानी लहसुन, उसको कूट कर उसके अंदर ये जो आपने दवाई का गोला सा गलूला सा बनाया है उसके अंदर रख कर उसको भी आपने उसके दरमियान रख कर ऊपर वो थोम जो है लहसुन कूटा हुआ वो आपने अच्छी तरह लगा देना है। फिर आपने 5 किलो उपले लेने हैं। पंजाबी में थापियाँ भी कहते हैं उपले, गोबर के उपले। उनको जला कर राख कर लें। अभी उसमें ये दवाई नहीं रखनी, उसको जला कर राख कर लें। उस गरम राख जो बुबल जो है राख है उसके अंदर ये दवाई रखनी है और उसको डांप देना है। जब वो सर्द हो जाए तो ये निकाल लें, अंदर से दवाई भी निकाल लें। उसको बारीक पीस कर थोम के अंदर से दवाई को निकाल लें, उसको बारीक पीस कर रख लें। ये आपकी दवाई अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुकी है। नुस्खा दोबारा सुन लें। सिमल फार सफ़ेद 10 ग्राम, सिमल फार ज़रद 10 ग्राम, अरके प्याज यानी आबे प्याज 250 ग्राम, आबे लहसुन 250 ग्राम और आबे अदरक भी 250 ग्राम। तरीका मैं पहले बता चुका हूँ। दवाई तैयार हो जाए, सिर्फ 1 या 2 चावल मक्खन के अंदर रख कर मरीज़ को खिलाएं। पहली और दूसरी खुराक ये आपको बता देगी कि जिस्म के अंदर करंट दौड़ गया है। अगर आप दवाई सही तरह बना लेंगे तो इसका किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है। दवाई इस्तेमाल करें, इससे फ़ायदा उठाएं और मेरे हक़ में दुआ करें। मैं इसी तरह आपकी खिदमत करता रहूं। उम्मीद है कि आप दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।